और मेरे भाग्य जगा जाएंगे। और इस प्रकार दिन महीने साल व्यतीत होते गए और सबरी ने अपने आस और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अंततः भगवान श्री राम को आना पड़ा उस सबरी से मिलने के लिए। ऐसा ही हमारा जीवन होता है। जब हम अपने धैर्य को कायम रख पाते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उस धैर्य का परिणाम हमको ऊपर वाले जरूर प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक समय शुरुआत होने जा रहा है ठीक 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर सन 2025 तक। इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति, जिसे हम भाग्य के कारक मानते हैं, यही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर ही उदित अवस्था पर आ रहे हैं। यही वो समय है जब सारे जहान में एक ही चर्चा हो रही है कि मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर व्याप्त है। तो फिर अतिचारी अवस्था पर देवगुरु बृहस्पति व्याप्त है। जो काम एक साल में होना चाहिए था वो काम इतने जल्दी 4 से 6 महीने में होना है, तो आखिर वो काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर सिर्फ इतना है, 15 मई को इनका आगमन आपकी राशि पर हुआ था और ठीक 12 जून को ये अस्त हो गए। कारण रहा सूर्य का आगमन आपके अपने राशि पर होता है। सूर्य के तेज को देवगुरु बृहस्पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अंततः ये अस्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी बात यह हो गई कि 9 जुलाई को ये पुनः फिर से उदित अवस्था पर आ रहे हैं। उदित अवस्था पर आना अर्थात एक ऐसी अवस्था है, मान लीजिए कि आप कोई काम को करके थक गए हैं और उसके पश्चात एक छोटी सी झपकी आप लेकर के उठते हैं। कितनी तरोताजगी हमको महसूस होती है, कितने हम अपने आप को स्फूर्तिदायक मान करके उसी कार्य को ज्यादा मजबूती से कर पाते हैं। ठीक ऐसा ही अब देवगुरु बृहस्पति के साथ में है। वो अपने अस्त अवस्था को छोड़ करके उदय हो चुके हैं। पश्चिम दिशा में अस्त हुए थे, पूर्व दिशा में उदय हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक नए शुरुआत, नए भाग्य को हम कायम होते हुए देखने जा रहे हैं। माना जाता है कि कर्मों के संग भाग्य का साथ होना जरूरी है और यहाँ पर कैसे शनि देव की कृपा भी हमको मिलने जा रही है वरदान के रूप में। इस बात को समझिएगा, कुल 4 भविष्यवाणियां हम लेकर के आए हैं इन संयुक्त गोचर के आधार पर और देवगुरु बृहस्पति के भाग्य उन्नति के आधार पर कौन कौन से कार्य हमारे सिद्ध होने जा रहे हैं, समझिएगा जरूर। सबसे बड़ा प्रमाण, आपके अपने राशि पर देवगुरु बृहस्पति व्याप्त है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में अशांति हमने देखा है, छोटी छोटी कारणों से हमने अपने मन को अशांत देखा है, तो अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। अर्थात सबसे अच्छा जो शुभ प्रभाव मिलेगा वो एक अच्छे हेल्थ की प्राप्ति हम कर पाते हैं। लगन जिस समय पर मजबूत हो गया, अर्थात आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना है। एक नए दायरे की शुरुआत हम कर सकते हैं। जो दायरा हमको अभी रोक रहा था, उस दायरे को क्रॉस करके हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप है। भगवान के स्वरूप के रूप में, उनके पर्याय के रूप में इन्हीं देवगुरु बृहस्पति को हम मानते हैं, इनको जानते हैं। अर्थात पहला प्रमाण, हमारे लग्न की मजबूती हमारे अंदर विद्यमान रहेगी। अर्थात हम पर स्वयं पर देवगुरु बृहस्पति इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। सौभाग्य की प्राप्ति यही देवगुरु बृहस्पति कराते हैं जब लग्न पर उपस्थित होते हैं। दूसरा प्रमाण वो होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है और वो है हमारा पंचम स्थान, जहां पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर कैसे शनि देव का यहाँ साथ आ गया? हमने शनि को भी लिया ना, तो ध्यान दीजिएगा, शनि देव जिस राशि पर उच्च के होते हैं वो तुला राशि है और तुला राशि पर ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कोई मित्रवत दृष्टि नहीं है, ये अपने शत्रु के भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भूलिएगा मत, यहाँ पर शनि देव किसी और के घर पर नहीं, देवगुरु बृहस्पति के घर पर है। दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है कि भाई शनिदेव आप मेरे घर को मत बिगाड़ना और मैं अर्थात कैरियर को मत बिगाड़ना और मैं आपके पंचम भाव को नहीं बिगाड़ूंगा। और इस प्रकार हमको पंचम भाव के शुभ परिणाम अगले 4 महीने में सबसे ज्यादा मजबूती से मिलने जा रहे हैं। और जो है आपके लिए सबसे बड़ा होगा, आपके यदि शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है उसके लिए एक शुभ परिणाम हो गया। कोई क्रिएटिविटी, कलात्मक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, वहां शुभ परिणाम हो गया।
पंचम भाव संतान संबंधी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान को लेकर के हम चिंतित हैं, तो वहां हमको शुभ परिणाम देने के लिए न सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की बल्कि शनि का वरदान भी इस भाव पर कायम होता है। पंचम भाव वास्तव में आपके वो स्थान है जहां पर हम नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये समय मेरे नॉलेज, मेरे ज्ञान की वृद्धि का है। जो विद्यार्थी है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी शिक्षा में भी अपना मेहनत तो शनि के प्रभाव से लगा ही पा रहे हैं, साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति अर्थात ईश्वरीय कृपा भी हमको प्राप्त हो रही है। पंचम भाव हमारे डिसीजन का परिणाम हमको दिलाता है और ये भाव इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। वास्तव में पंचम भाव हमने जो प्रारब्ध में कर्म किया है उसके आधार पर हमको रिजल्ट देता है। हमारे कई प्रकार के दुख तकलीफ जो हमको प्राप्त होते हैं वो प्रारब्धों के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। कहा गया है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। यदि किसी कारण से हमको पूर्व जन्म के कोई काम है, कोई कर्म है, उसके फलस्वरूप हमको आज तकलीफ मिल रहा है, तो समझिए यहाँ पर गुरु का वरदान मिल रहा है। जो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है वो गुरु की दृष्टि हमको प्राप्त हो रही है। अब दूसरे परिणाम की बारी है, समझिएगा। और वो दूसरा परिणाम हमको मिलता है ठीक वो स्थान जहां गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, और वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है ठीक सप्तम भाव पर। अर्थात सप्तम भाव इस समय पर जागृत हो गया। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जब भी गुरु और शनि जिस भाव पर अपना प्रभाव देते वो घर जागृत होगा, उस घर के परिणाम हमको फलीभूत होंगे। अब सप्तम भाव आपका बिजनेस हो गया। बिजनेस के लिए यहाँ पर एक शुभ परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमने कोई डील किया है, डील कैंसिल हो गया। हमने किसी से कोई अप्लाई किया है अपने वहां पर काम को आगे बढ़ाने के लिए, वहां कैंसिल हो गया। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर हम उस नए कार्य की शुरुआत को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नए क्लाइंट की तलाश कर रहा है तो हाँ, शनि और गुरु का प्रभाव आ रहा है, नए क्लाइंट से हम जुड़ पाते हैं। विवाह की संभावनाओं की कोई तलाश कर रहा है तो हाँ, सप्तम भाव इस समय पर जागृत है। एक सही जीवन साथी और जीवन संगिनी का हमको प्राप्ति होना यहाँ पर लाजमी बनता है। न सिर्फ आपके लिए, यदि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को भी यहाँ पर शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव जागृत होगा तो आपके पार्टनर को ही तो शुभ परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा ना। अर्थात पार्टनर के लिए भी एक अच्छा परिणाम यहाँ प्राप्त होने जा रहा है। ये स्थान जब जागृत होगा अर्थात हमारे मित्रों का इस समय पर सपोर्ट लिया जा सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, नारी कहा गया है आपद काल पर रखिए जारी। मित्र और नारी का सपोर्ट लेकर के इस समय पर हम ज्यादा अपनी किस्मत को आगे बढ़ा पाते हैं। अब अगला घर, और वो है भाग्य का घर। सबसे बड़ी बात हो गई, देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य के घर पर चल रही है, जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी है। अब वहीं पर शनि देव इस समय पर ठीक मिथुन राशि के 10वें भाव पर वक्री चलेंगे। वक्री का तात्पर्य ये हो गया कि इनका प्रभाव एक घर पीछे भी चलेगा, और इसके प्रभाव से भी यहाँ पर शनि देव का प्रभाव आ गया। और ठीक 13 जुलाई से इसके प्रभाव सबसे बड़े मजबूती से मिलेंगे जो विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर जो विदेशों में जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, वो इस समय पर ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे, ज्यादा अपनी शिक्षा की सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। मन यदि भटक रहा था तो गुरु की दृष्टि आ रही है। इस मन को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो ये मन का तो कार्य है ना, एक जगह हमको स्थिर रहने नहीं देगा। यही स्थान भाग्य का स्थान है, और इसलिए स्वयं भाग्य के कारक की दृष्टि के पढ़ना हमारे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। स्वयं शनि के प्रभाव को आना अर्थात शनि का सपोर्ट मिल गया, हमारे कर्मों का भी सपोर्ट मिल गया। इसलिए कैरियर और भाग्य दोनों का वरदान है। एक विशेष कार्य की पुष्टि के लिए यहाँ पर दोनों ही हमको प्रमाणित करते हैं। कोई विदेशों की यात्राएं हो सकती हैं, कोई धार्मिक कार्य इस समय पर संपन्न होगा, और उस धार्मिक कार्य के माध्यम से भी हमारे भाग्य की प्रबलता को देखी जा सकती है। 4 आपको भविष्यवाणियां बताएं। अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम इस समय पर कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर विद्यमान है। माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए बस आप आशीर्वाद ले लीजिए। दूसरों का आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा एक शुभ परिणाम होगा। दूसरों का हित कर पाते हैं, सबसे बड़ा शुभ परिणाम होगा। इस समय पर देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः।
या फिर आपने गुरु दीक्षा लिया है, गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। यदि किसी के कोई गुरु नहीं है तो जगत गुरु एकमात्र है भगवान शिव शंकर जी। उनके मंत्रों का अनुसरण करके इस सुंदर भाग्य, इस बेहतर भाग्य की प्राप्ति कीजिए और अपने जीवन को सफल जरूर बनाइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।